मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपकी समक्ष आपके इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस से दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने के लिए नाउन या फ्रेज को इन ए पोजिशन, ठीक ना, केस इन ए पोजिशन का प्रयोग करते हुए हम लोग अपना कार्य करेंगे। तो बेटा, नाउन मीन्स आप जानते हैं संज्ञा, फ्रेज शब्द समूह, ए पोजिशन का अर्थ होता है बगल बगल, बगल बगल। लिख लीजिए, बगल बगल की अवस्था ए पोजिशन कहलाती है। बगल बगल की अवस्था ए पोजिशन कहलाती है। बेटा, आप इसका प्रयोग कहां करेंगे? सुनिए, देखिए, जब कोई नाउन या सीधे शब्द लिखिए, जब कोई शब्द या शब्द समूह किसी नाउन का वर्णन कर रहा हो तो उसे उस नाउन के बगल लिख दिया जाता है। तो उसे उस नाउन के बगल लिख दिया जाता है जिसका वह वर्णन करता है। जिसका वह वर्णन करता है। जब कोई शब्द या शब्द समूह, ठीक भैया ना, किसी नाउन का वर्णन कर रहा हो तो उसे उस नाउन के बगल लिख दिया जाता है जिसका वह वर्णन करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक, जैसे एक उदाहरण देख लीजिए। रमेश is a good boy. He is my class fellow. रमेश एक अच्छा लड़का है, वह मेरा क्लास फेलो। बेटा देखो, यहां पर रमेश का वर्णन ये है कि वह एक अच्छा लड़का है, दूसरा वर्णन ये किया है कि मेरा क्लास फेलो है। तो शब्द या शब्द समूह अगर नाउन की विशेषता बताना है तो उसे उसके बगल लिख दो। बात हो रही रमेश की, रमेश माई फेलो, माई क्लास फेलो। क्लास फेलो वर्णन कर रहा है बेटा ना, इसको रमेश के बगल लिख दीजिएगा गया ना। यहां भी कामा लगेगा, इज ए गुड बॉय। ये प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं या ऐसा भी कर सकते हैं। रमेश कामा लगाइए, ए गुड बॉय, फिर कामा लगाइए, इज माई क्लास फेलो। बात समझ में आ रही है बेटा? जब कोई शब्द या शब्द समूह किसी नाउन का वर्णन कर रहा हो
तो उसे उस नाउन के बगल लिख दिया जाता है जिसका वो वर्णन करता है। यह शब्द समूह रमेश का वर्णन कर रहा है, यह शब्द समूह रमेश का वर्णन कर रहा है, इसलिए इसके बगल लिख दिया गया। अंडर, ठीक ना। ध्यान यह रहे, आगे लिखिएगा, ध्यान यह रहे कि उसके पहले और पीछे दोनों ओर कामा का प्रयोग होगा। दोनों ओर कामा का प्रयोग होगा। बेटा दोनों ओर कामा का प्रयोग, आगे भी कामा लगाइए, पीछे भी कामा लगाइए, ठीक है ना। अच्छा, अब कहां पर प्रयोग करेंगे, लिखिए, किसी एक वाक्य में किसी नाउन की चर्चा होगी, किसी एक वाक्य में किसी नाउन की चर्चा होगी तथा दूसरे वाक्य में उस नाउन के संबंध में कुछ कहा गया होगा। उस नाउन के संबंध में कुछ कहा गया होगा। उस नाउन के संबंध में कुछ कहा गया होगा। जो कुछ उस नाउन के संबंध में कहा जाए, जो कुछ उस नाउन के संबंध में कहा जाए उसे एपोजिशन की अवस्था में लिखते हैं। उसे एपोजिशन की अवस्था में लिखते हैं। किसी एक वाक्य में किसी नाउन की चर्चा होगी तथा दूसरे वाक्य में उस नाउन के संबंध में कुछ कहा गया होगा। जो कुछ उस नाउन के संबंध में कहा जाए उसे एपोजिशन की अवस्था में लिखते हैं। आप नोट कर लीजिए और हम लोग उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। तो मिटा रहे हैं बेटा, लीजिए उदाहरण प्यारा सा, आपकी बुक से ही है। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर। He is called the father of the nation. He is called the father of the nation. उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। बेटा किसकी चर्चा हुई, देखो पहले वाक्य में महात्मा गांधी की चर्चा हो गई, क्लियर हो रहा है। किसकी चर्चा हुई बेटा, महात्मा गांधी, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी के बारे में दो बात कही, पहले में बताया गया कि ये ग्रेट लीडर और दूसरा
द फादर ऑफ नेशन। दो बातें, जो फादर ऑफ नेशन है या ग्रेट लीडर है उसको उस नाउन के बगल लाओ जिसका वो वर्णन कर रहा है। महात्मा गांधी से पहले हमने कामा लगाया, अब लिखिए फादर ऑफ नेशन, सॉरी द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, कामा लगा दीजिए। फिर अब वर्ब लगाइए, वाज ए ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज ए ग्रेट लीडर। ठीक ना? हो गया ना? अथवा ऐसा कर लीजिए बेटा, महात्मा गांधी, कामा लगा दिए, इसको ले लीजिए ए पोजीशन में, ए ग्रेट लीडर। फिर कामा लगाइए। अब इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ द नेशन। ओके, एक और उदाहरण ले लीजिए, छोटा सा प्यारा सा, बोले छोटा सा ले लीजिए, फिर देख लेते हैं। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर रोट जूलियस, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा। ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिक, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिक। वह बहुत महान, एक महान ड्रामेटिस्ट था। अब शेक्सपियर के बारे में जान रहे ना, तो एक ग्रेट ड्रामेटिक कर लीजिए, जब ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शेक्सपियर द राइटर ऑफ जूलियस सीजर फिर लिखना पड़ेगा। और पहले इसको देखते हैं, बात हो रही शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर, कामा लगाइए, ए ग्रेट ड्रामेटिक, कामा लगाइए, रोट जूलियस सीजर। ओके बेटा, अगर फिर दोबारा लिखना चाहे तो आप ऐसे करिए, शेक्सपियर कामा द राइटर ऑफ जूलियस सीजर, शेक्सपियर कामा द राइटर ऑफ जूलियस सीजर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिक्स। ओके, तो आज इस पार्ट 6 में हम लोग सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते समय केस इन ए पोजीशन का प्रयोग देखें। अब अगले लेक्चर में हम शेष बचे हुए अंश का अगला नियम लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।